ममता की गोद। सहारनपुर के पास एक मंगल नामक नगर था जहां मीना का परिवार रहता था। मीना का पति यवन एक कंपनी में काम करने जाता था। उसके काम से कंपनी वाले काफी खुश रहते थे। वो मन लगाकर काम भी करता था। घर में मीना भी सास ससुर की खूब सेवा करती। लेकिन यवन और मीना के जीवन में एक भारी कमी थी। उनकी शादी को 10 साल बीत गए थे पर उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। यवन और मीना को जो जिस मंदिर या दरगाह में जाने के लिए कहता वो उसकी बात मान कर जाते, लेकिन उन्हें कोई फल प्राप्त न होता था। मीना की सहेली इलापुर गांव में ब्याही थी। वो अपने बूते पर एक सफल बिजनेस वुमेन बन गई थी। उसकी शादी को भी 10 साल बीत गए थे। उसकी जुड़वा लड़कियां हीरा और हिना थी। एक दिन मीना ने सीमा को अपने घर पर बुलाया। सीमा अपने पति सुरेंद्र और दोनों बच्चों हीरा और हिना के साथ आती है। नमस्ते जीजा जी, आइए आइए। हेलो मीना, हम कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। हाँ सीमा, माँ पिताजी देखिए सीमा आई है। आओ बच्चों। सुरेंद्र और सीमा मीना के सास ससुर के पैर छूते हैं। लड़कियां नमस्ते कर सोफे पर बैठ जाती हैं। यवन भी सबसे हंसते हुए मिलता है। यवन जी कैसे हैं आप? कभी हमारे यहाँ भी आइए। हाँ भाभी जी, जरूर आएंगे। मैंने आपके बारे में खूब सुना है। सब हंसने लगते हैं। मीना सबका खूब आदर सत्कार करती है। फिर दोनों सहेलियां ऊपर जाकर आपस में बातचीत करने लगती हैं। यवन सुरेंद्र के साथ बगीचे में बैठ जाता है। बच्चे दादा दादी के साथ खेलने लगते हैं। घर का माहौल काफी खुशनुमा हो जाता है। मीना, अब बता क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, घर में बच्चों की कमी बड़ी खलती है। एक बच्चा घर में कितनी रौनक ला देता है। हाँ ये बात तो है, पर तुम लोग बच्चे के बारे में क्या सोच रहे हो? क्या सोचे सीमा, इन्हें तो कोई कुछ कहेगा नहीं। ये तो घर के बेटे हैं, सब मुझे ही सुनना पड़ता है। मीना देख, ये सब तो स्वाभाविक बातें हैं। तुम मुझे अपना विचार बताओ। सीमा, हम दोनों में ही कमी है। डॉक्टर ने भी साफ मना कर दिया है। फिर क्या, बस बैठे हैं हाथ पर हाथ धरकर। ओह, तो ये बात है। अगर कहीं से कोई बच्चा तुम गोद ले लो तो? सीमा सच कहूं तो मैं और ये इस बात के लिए तैयार है, पर रिश्तेदारी में हम नहीं लेना चाहते। मेरे सास ससुर इनके भाई के बच्चों के लिए कहते हैं। नहीं नहीं, रिश्तेदारी में नहीं। चलो मैं एक एनजीओ से बात करके तुम्हें बताती हूँ। शाम को सभी चले जाते हैं। रात के समय यवन मीना से कहता है, मीना, मेरी सुरेंद्र भाई से बात हुई थी बच्चों को लेकर। हाँ, सीमा ने भी बात की थी। वो किसी एनजीओ के यहाँ हमें लेकर जाएंगे। तुम क्या कहते हो? हमें कोई बच्चा गोद लेना चाहिए? हाँ, मैं तो यही ठीक समझ रहा हूं। अभी हमारी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही है। माँ पिताजी भी बूढ़े हो गए हैं। एक बच्चा उनको भी खुश कर देगा। पर वे मानेंगे? देखी जाएगी। पहले देखें एनजीओ वाले क्या कहते हैं। 2 दिन बाद सीमा मीना और यवन को अपने साथ एनजीओ के पास ले जाती है। एनजीओ वाली दीदी उन्हें 2 साल की मासूम सी दिशा से मिलवाती हैं, जिसके माता पिता की मृत्यु कोरोना काल में हो गई थी। मीना उस बच्ची को गले से लगाकर खूब प्यार करती है। दीदी, क्या हम इस बच्ची को अपने साथ घर ले जा सकते हैं? क्या ये मुझे माँ बोलेगी? मीना, जब तुम इसे इतना प्यार दोगी तो ये माँ क्यों नहीं बोलेगी? यवन जी, आप दोनों की आंखों में मैं देख रही हूँ कि आप दोनों को बच्चों से कितना लगाव है। आप निश्चिंत रहें, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके आप ले जा सकते हैं। यवन और मीना की आंखों से अश्रु की धारा फूट पड़ी। दोनों को रोता देख सीमा और सुरेंद्र की आंखें भी नम हो गई।
मीना बस बस मत रो बहन, देख बच्ची तुझे कितने प्यार से देख रही है। यवन और सुरेंद्र को दीदी एक फॉर्म भरने के लिए देती है। सीमा और मीना दिशा के साथ खेलने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद यवन और मीना दिशा के साथ घर की ओर रवाना हो जाते हैं। सीमा और सुरेंद्र भी उनके साथ घर आते हैं। यवन के माता पिता दिशा को देखकर हैरान हो जाते हैं। मीना, ये बच्ची किसकी है? अरे तुम लोग कहाँ गए थे? पिताजी, लीजिए अपनी पोती से मिलिए। बेटा, दादाजी को नमस्ते करो। नमस्ते। ये कहकर दिशा यवन की गोद में चिपक गई। यवन, तेरा दिमाग खराब हो गया है, किसे ले आया? अरे मीना, तुम दिशा को लेकर अंदर कमरे में जाओ, कहीं डर ना जाए। सीमा, कोई हमें बताएगा क्या हो रहा है इस घर में? आंटी, मैं इन दोनों को एक एनजीओ से मिलवाने ले गई थी, वहीं से हम दिशा को लाए हैं। हाँ आंटी, आपके बेटे बहू ने इसे गोद लिया है। हमसे बिना पूछे? आंटी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो, जब लड़के ने ही हमारी नाक कटवा दी तो अब और क्या बुरा मनाएंगे। आंटी, यवन जीजा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर आप इतना दुखी हो रही हैं। आंटी, अगर उस छोटी बच्ची से ये दोनों खुश हैं तो आप क्यों परेशान हो रही हो? आंटी, मीना को देखा आपने? उस बच्ची को पाकर कितनी खुश हो रही है। पर इस बच्ची के घर वाले कौन हैं? अंकल, इन सब बातों में अब कुछ नहीं रखा। कोरोना के कारण इस बच्ची के माता पिता चल बसे थे, इसका कोई नहीं है। अब यवन जी और मीना ही इसके माँ बाप हैं। तभी दिशा को लेकर मीना आती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ देखो, इसने मुझे अभी अभी मम्मी बोला। अरे वाह, लाओ थोड़ी देर मुझे भी दो। दिशा, एक बार मुझे पापा बोलना बच्चे। कहते हुए यवन दिशा को गोदी में लेकर खिलाने लगा। यवन के माता पिता उन दोनों की खुशी देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने दिशा के सिर पर हाथ फेरकर प्यार किया। यवन ने बच्ची को पिता की गोद में दे दिया और उनके पैर छुए। मीना भी झटपट आकर पैर छूने लगी। सीमा और सुरेंद्र परिवार को हंसता खेलता छोड़ अपने घर रवाना हो गए।